इसके बाद मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत दूसरा क्षेत्र आता है प्रशासन का क्षेत्र। प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आपके जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जैसे प्रधानाचार्य हो गए, विद्यालय प्रबंधक हो गए, शैक्षिक अधिकारी हो गए, इन सभी का जो कार्य होता है वो और कार्यों का मूल्यांकन होता है वो प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो इसके अंतर्गत हम शैक्षिक नीति निर्धारण शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करने में मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। वर्गीकरण एवं व्यवस्थापन में मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। परीक्षा एवं मूल्यांकन में परीक्षा एग्ज़ाम जो होते हैं वो प्रमाण पत्रों के वितरण में मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। शिक्षण संबंधी सभी पक्षों की गुणवत्ता नियंत्रण आदि करने में मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। जैसे कोई क्लास में जो भी पढ़ा रहा है वो किस लेवल से पढ़ा रहा है, मतलब टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ों को जो प्रशासन होता है वो मूल्यांकन के माध्यम से जानता है। छात्रों के चयन में मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। आप देखिए जब विभिन्न विद्यालयों में, महाविद्यालयों में एंट्रेंस होता है, तो छात्रों के चयन करने में भी एंट्रेंस के द्वारा ही अच्छे छात्रों का चयन किया जाता है, तो वहाँ भी मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। शिक्षक के लिए शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षणेत्तर कर्मचारी आदि की कार्यप्रणाली के मूल्यांकन के लिए भी, मतलब वो अच्छे से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये प्रशासन देखने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए भी, मतलब जो क्लास में बुक्स चलवाई जा रही हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी है कि नहीं, उनका लेवल कैसा है। जैसे कुछ कुछ किताबें होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, उनका लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है तो बच्चों को समझ में आता है ना, तो उनकी गुणवत्ता अच्छी मानी जाएगी। और ये जांच कैसे होता है, विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम के द्वारा, विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में मूल्यांकन की ज़रूरत होती है। जैसे निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में विषय एवं व्यवसाय के चयन में सहायता प्रदान करना। जैसे आप लोग जैसे टीचिंग का कोर्स कर रहे हैं, आप लोग बीटीसी कर रहे हैं, तो किसी न किसी से आपको परामर्श मिला होगा कि आप बीटीसी कर लीजिए, ठीक है। तो वो कैसे पता लगाया होगा, आपका मूल्यांकन करके कि आपको उतना ज्ञान है कि नहीं। तो उसके बाद आपको व्यवसाय चयन करने में मूल्यांकन सहायता दिया। विषयों का चयन करने में, जैसे आप 9th 10th में रहे होंगे, जब इंटर करना हुआ होगा तो ये हुआ आर्ट्स ग्रुप पढ़ना है कि साइंस ग्रुप पढ़ना है, साइंस में मैथ पढ़ना है या बायो पढ़ना है, तो ये विषयों के चयन में भी मूल्यांकन सहायक होता है। निदानात्मक कार्य करने में, निदानात्मक कार्य मतलब किसी भी समस्या के खोज करने के लिए, जैसे वो समस्या शिक्षक संबंधी हो सकती है, विद्यार्थी संबंधी हो सकती है। इनका निदान करके, मतलब इनकी समस्याओं का पता लगा करके उनको परामर्श देने के लिए भी मूल्यांकन आवश्यक होता है। और इसके साथ साथ शिक्षक, प्रशासक आदि की प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने हेतु परामर्श देने के लिए मूल्यांकन की ज़रूरत होती है। ठीक, जब मूल्यांकन होगा तभी पता चलेगा कहाँ कमी है, और उसके बाद शिक्षक हो चाहे प्रशासक हो या कोई भी हो, उनकी प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए, जैसे ट्रेनिंग चलती है ना, समय समय पर टीचर्स की ट्रेनिंग चलती है, तो ट्रेनिंग में परामर्श दिया जाता है, निर्देशन दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि क्या कैसे पढ़ाएं, कुछ नया अगर आया है तो उसको सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मूल्यांकन के माध्यम से ही निर्धारित होती हैं। भविष्य कथन, मूल्यांकन के द्वारा ही बच्चों के भविष्य कथन किया जाता है। जैसे छात्रों की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो छात्र आगे क्लास में प्रमोट किए जाने हैं कि नहीं किए जाने हैं, छात्र प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों का पता मूल्यांकन के माध्यम से ही लगाया जाता है। शिक्षक को शिक्षण के नए आयाम विकसित करने हेतु मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मतलब जो टीचर होता है वो हर समय कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, और फिर वह नए नई चीज़ों को खोजने में लगा रहता है कि कुछ नए शिक्षण विधियों का हम खोज कर लें, नए तरीके से हम पढ़ा लें। तो ये सारी चीज़ें मूल्यांकन के द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र में
समाज को आवश्यकतानुसार शिक्षा के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन करने में सहायता करना। जैसे शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र हैं, समाज जो है, हमारा जो समाज होता है वो हर समय बदलता रहता है, उसकी आवश्यकताएं चेंज होती रहती हैं। आज से 10 साल 20 साल पहले आप लोग इस तरह से 10 साल पहले मोबाइल से तो क्लासेस नहीं चलती थी ना। समाज की ज़रूरत हुई कि हाँ कि मोबाइल से पढ़ना है, सबके पास एंड्रॉयड सेट है, व्हाट्सएप है। तो समाज की आवश्यकता अनुसार शिक्षा के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन हुआ और यह इसकी सहायता देने के लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मापन और मूल्यांकन में अंतर। अभी आपने पढ़ा मापन क्या होता है, फिर आपने पढ़ा मूल्यांकन क्या होता है। अब आप देखते हैं मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या होता है। देखिए, जो मापन होता है उसका क्षेत्र बहुत ही संकुचित होता है, ठीक है। वो केवल अंक ही प्रदान करता है, उसके द्वारा कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। लेकिन जो मूल्यांकन होता है उसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। मापन की अपेक्षा मूल्यांकन का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। मापन केवल परिमाणात्मक होता है, मतलब इसमें केवल परिमाण होते हैं। लेकिन जो मूल्यांकन होता है उसमें परिमाण एवं गुणात्मकता दोनों होती है, मतलब यह परिमाणात्मक भी होगा और गुणात्मक भी होगा। और मापन में समय, श्रम, धन की दृष्टि से कम खर्चीला होता है, मतलब इसमें समय, श्रम और धन कम लगता है। लेकिन मूल्यांकन में समय, धन, श्रम अधिक लगता है। यह समय, श्रम, धन की दृष्टि से अधिक खर्चीला होता है। मापन के द्वारा किसी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा नहीं व्यक्त की जा सकती। जैसे हम ये कहते हैं कि किसी को हिंदी विषय में 30 नंबर मिला। 30 नंबर, केवल 30 नंबर के आधार पर हम ये नहीं कह सकते 30 नंबर है क्या, कोई धारणा नहीं बना सकते। लेकिन जब मूल्यांकन होता है तो मूल्यांकन के द्वारा किसी छात्र के विषय में हम स्पष्ट धारणा बना सकते हैं। इसमें ये दिया होगा कि 100 में से इस छात्र ने 30 नंबर प्राप्त किया, तो 100 में से 30 नंबर प्राप्त करने का मतलब है कि वह डल स्टूडेंट है। और अगर 50 में से 30 नंबर होता तो तब ये होता कि चलो ठीक स्टूडेंट है, डल नहीं है। इसी तरह से मापन के द्वारा हम कोई स्पष्ट धारणा नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ नंबर दिया होता है। लेकिन जब मूल्यांकन करते हैं तो कितने में से कितना मिला ये भी हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मापन द्वारा इसके द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है। मतलब जो मूल्यांकन होता है इसके द्वारा हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई स्टूडेंट पाया है 100 में से 70 नंबर पा गया, ठीक, तो इसमें 100 में से 70 नंबर पाने का कोई सार्थक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हो सकता है 100 में से 70 वो सबसे पीछे पाया हो, पूरे क्लास में 100 में से 95 90 पाने वाले हों, ठीक है, तो कोई सार्थक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन इसके द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी की जा सकती है। मूल्यांकन के द्वारा हम यह पता लगाते हैं कि वह 70 नंबर पाया है तो बाकी स्टूडेंट से उसमें तुलना की जाती है कि वह किस स्थान पर है, उसकी श्रेणी कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है या पीछे से फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ठीक है। तो मापन के द्वारा कोई सार्थक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन मूल्यांकन के द्वारा हम सार्थक भविष्यवाणी कर सकते हैं। मूल्यांकन की आवश्यकता या उपयोगिता। अब यह देखते हैं कि मूल्यांकन क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है। तो इस संबंध में शिक्षा आयोग ने कहा है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। मतलब संपूर्ण शिक्षा प्रणाली से इसको अलग नहीं किया जा सकता और शैक्षिक लक्ष्यों से इसका घनिष्ठ रूप से संबंध होता है। शैक्षिक लक्ष्यों से यह घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है, ठीक। इसीलिए कह सकते हैं कि शिक्षा का प्रत्येक क्षेत्र मूल्यांकन से अछूता नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यांकन की आवश्यकता होती है और मूल्यांकन की आवश्यकता को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। मूल्यांकन की सबसे पहले शैक्षिक आवश्यकता। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन की क्या ज़रूरत है ये देख लीजिए। कक्षा शिक्षण के समय, मतलब क्लासरूम में जब हम पढ़ाते हैं लगातार हम मूल्यांकन करते रहते हैं, ठीक। किसी स्टूडेंट्स को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खड़े होकर एक दिन पढ़ाया, उसके बाद लास्ट में 2-4 क्वेश्चन पूछ लिया, ये हो गया कक्षा शिक्षण के समय। दैनिक पाठ की समाप्ति पर प्रकरण के शिक्षण के उपरांत, मतलब एक टॉपिक पढ़ा लिए, उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, मूल्यांकन कर लिया। माह के अंत में
ठीक, मंथली टेस्ट जिसको बोलते हैं। फिर वर्ष के मध्य में 6 मंथली एग्ज़ाम और लास्ट में वार्षिक एग्ज़ाम, वर्ष के अंत में हम एनुअल एग्ज़ाम। ये सारे एग्ज़ाम के माध्यम से शैक्षिक आवश्यकता, ठीक, शैक्षिक आवश्यकता में ये सारे बिंदु आ जाएंगे। इन सारे एग्ज़ाम के माध्यम से मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता देख लेते हैं। तो प्रशासन, आप समझ रहे हैं, प्रशासन के अंतर्गत आपके टीचर्स भी आ जाएंगे, प्रबंधक भी आ जाएंगे, प्रिंसिपल भी आ जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें प्रिंसिपल ही होते हैं, ठीक, और शैक्षिक अधिकारी आ जाएंगे। इन सब के लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। और कहाँ कहाँ पड़ती है देखते हैं। प्रशासन के निर्धारित उद्देश्यों की उपलब्धि किस सीमा तक प्राप्त हुई, इसको ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन की जरूरत होती है। मूल्यांकन द्वारा प्रशासनिक क्षमताओं, कुशलताओं और योग्यताओं का पता लगाकर कर्मचारियों के मध्य प्रशासनिक कार्य एवं उत्तरदायित्वों का विभाजन करने के लिए, मतलब किसके अंदर क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, उसका पता लगाया जाता है मूल्यांकन के माध्यम से। उसके बाद उनको प्रशासनिक कार्य और उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं, उनके कार्य विभाजित कर दिए जाते हैं। प्रशासनिक दोषों, असफल प्रयासों, अनुचित विधियों, तौर तरीकों और प्रशासन में आने वाले दूषित तत्वों में सुधार के लिए भी मूल्यांकन की ज़रूरत पड़ती है। जब तक मूल्यांकन नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा कि प्रशासनिक दोष क्या हैं। हम जो असफल प्रयास किए उसका भी मूल्यांकन करते हैं कि कोई काम सफल नहीं हुआ तो क्यों। अनुचित विधियां जो प्रयोग की गई, ठीक, जो कारगर नहीं रही, इन सब का भी मूल्यांकन प्रशासनिक लेवल पर किया जाता है। इसके बाद देखते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से अलग होकर के वह कोई इसका अस्तित्व नहीं है। तो समाज में जो सामाजिक गुण होते हैं, सामाजिक भावनाएं होती हैं, जैसे आदर्श हो गया, विश्वास हो गया, मूल्य हो गया, परंपरा हो गई, मान्यताएं हो गई, आकांक्षा स्तर, विभिन्न प्रथाएं और समाज की आवश्यकताएं, इन सब की पूर्ति किस हद तक हुई है, इसका मापन करने में, इसकी जांच करने के लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। देखिए, शिक्षा के द्वारा मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाया जाता है, उसकी सामाजिक भावनाओं और सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है, और इन सब बिंदुओं का जो विकास होता है, इन्हीं का मापन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तभी पता चलेगा ना कि सामाजिक दृष्टिकोण से छात्र के या व्यक्ति के व्यक्तित्व में कितना विकास हुआ है। बात करते हैं मूल्यांकन के महत्व की। शैक्षिक दृष्टि से मूल्यांकन के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। तो सबसे पहला है, उचित शैक्षिक निर्णयों को लेने के लिए आवश्यक होता है, मतलब जो कौन सी शिक्षा प्रणाली का प्रयोग करना है, कौन सी बुक चलानी है, ये सारी शैक्षिक निर्णय लेने में आवश्यक होता है मूल्यांकन। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, इसकी जानकारी प्राप्त करने में मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। यह छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करता है, मतलब जब आपको पता होता है कि हाँ, हमने कितना पढ़ा, हमें कितना आ रहा है, या हम कितना पीछे हैं, तो आपको यह अध्ययन के लिए प्रेरित करता है आपका मूल्यांकन। जब यूनिट टेस्ट होता है, एग्ज़ाम, जब मार्क्स कम आ जाते हैं तो आपको पता चलता है ना कि हाँ, हमें अभी और कितना पढ़ना है, तो ये पढ़ाई करने के लिए प्रेरित भी करता है। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है। मूल्यांकन करने के बाद छात्रों को शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन, शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना है, कौन से विषय लेने हैं, कैसे पढ़ने हैं, कहाँ पढ़ने हैं, और व्यवसाय में कौन से व्यवसाय का चयन करना है जिसमें आपका रुचि है, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए भी मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों को उनकी प्रगति का ज्ञान प्राप्त करवाता है। मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, सहायक सामग्री आदि में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। मतलब जब हम पढ़ा लेते हैं, साल ख़त्म हो जाता है, तो हम मूल्यांकन करते हैं ना कि कौन सा छात्र कितना सीखा, क्या कमी रह गई, क्या अच्छाइयाँ रह गई, इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करना पड़ता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में इसको सुधार कर लेते हैं, और यह कक्षा शिक्षण में भी सुधार लाता है। एक दिन हम पढ़ाएं, नहीं बच्चों को समझ में आया, दूसरे दिन दूसरी विधि से पढ़ाएं, नए सहायक सामग्रियों से पढ़ाएं, नई पाठ्य योजना के साथ पढ़ाते हैं, तो कक्षा शिक्षण के सुधार में भी मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण होता है।
इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास लेकर के हम नेक्स्ट टर्न पे आपके सामने फिर आएंगे और इसके आगे की जो भी टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे।